अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। किन लोगों की दुआ तहज्जुद में भी कबूल नहीं होती। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती। इसका जवाब बहुत ही खास है। जो इंसान रोज़ तहज्जुद पढ़ते हैं और उनकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई है तो वह ज़रूर इस वीडियो को आखिरी तक देखें। अल्लाह ताला तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त की हमारे बहुत करीब होता है, मगर तहज्जुद के क्या ही कहने, क्योंकि तहज्जुद वह वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आता है और कहता है कि है कोई मदद मांगने वाला कि मैं उसकी मदद करूं, है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई हाजत मांगने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी करूं, है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्श दूं। इसलिए तहज्जुद को अल्लाह ताला की लाडली इबादत कहा जाता है और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता। वह लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज़ नमाज के साथ तहज्जुद का सजदा भी नसीब हो रहा है तो वह लोग अल्लाह के कितना पसंदीदा बंदे हैं और वह लोग अल्लाह के कितने करीब हैं, यह सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सेलेक्ट करता है जिनकी इबादत उसे पसंद आती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत ख़ास होते हैं। तहज्जुद की अहमियत और फजीलत तो आप अपने बहुत जगह पढ़ी होगी और सुनी होगी, मगर तहज्जुद की नमाज में सबसे पहले हमारी नीयत देखी जाती है। मैंने बहुत से लोगों को तहज्जुद की पाबंदी करते देखा है। उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और तुम में से जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उनके हाथ उठाने से पहले ही उनकी वह दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग तहज्जुद सिर्फ इसलिए अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश पूरी कर देगा, या अल्लाह हमारी फ़लाँ ख्वाहिश पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी यह दुआ सुन ले। तो ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मानते, बल्कि आप तो किसी और चीज़ की चाहत में होते हैं और अल्लाह ताला की रहमत नहीं मांगते। आप सिर्फ अपनी दुआ मांगते हैं। आप तहज्जुद सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, और जब आपको वह फ़ायदा मिल जाता है तो आप तहज्जुद पढ़ना ही छोड़ देते हैं। एक बात कहूँ कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी दुआ को कबूल करने के लिए। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह से ही शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआ ही नहीं सुन रहा तू। एक बात याद रखें कि अल्लाह किसी की भी कोई भी दुआ रद्द नहीं करता। आपकी दुआ या तो फ़ौरन कबूल हो जाती है, या कुछ टाइम बाद कबूल होती है, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। तो यह कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। इसलिए कभी भी दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होनी बेहतर है। और हम दुआ के कबूल ना होने पर यह कहते हैं कि अल्लाह ने तो हमारी ये दुआ कबूल ही नहीं की, या हमारी ये ख्वाहिश पूरी ही नहीं की, हमने तो तहज्जुद में भी उठकर मांगा था। तो यह एक शिकवा में काउंट होता है, और जहाँ शिकवा आ जाए वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों के करीब होने के लिए रखी है। इस तहज्जुद की नमाज की नियत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होना और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना ही होना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहती कि आप तहज्जुद में अल्लाह से कोई भी दुआ नहीं मांगो, या अपनी कोई भी तकलीफ़ और परेशानी अल्लाह का सामने नहीं रखो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि
आप तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ो और अल्लाह ही की रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ो। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हैं आप मांगे। तहज्जुद में आपकी जो तकलीफ़ है, परेशानी है, उसे अल्लाह के सामने तहज्जुद में बयान करें। जो दिल की बात अपने अल्लाह से करनी है वह आप करें, दिल का हाल अल्लाह को बताएं। लेकिन कभी यह ना बोलें कि मैं रोज़ तहज्जुद पढ़कर दुआ मांगता हूँ और फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मैं तो अल्लाह से इतना रो रो कर मांगता हूँ, फिर भी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता। अरे ऐसे अल्फाज अदा करने वाला बहुत गलत इंसान है। याद रखें, अल्लाह को हमारी इबादत की, हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए तहज्जुद में अल्लाह से अल्लाह ही को मांगो। अल्लाह को ही बताए कि अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में तहज्जुद की नमाज अदा करता हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में अपना गर्म गर्म बिस्तर छोड़कर बेदार होता हूँ। या अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में रात को उठकर ठंडे पानी से वज़ू करता हूँ और नमाज की पाबंदी करता हूँ और सिर्फ़ तेरी मोहब्बत में रात के इस पहर तुझे याद करता हूँ। कभी भी अपनी इबादत का सिला नहीं मांगे, कभी भी अपनी इबादत का बदला अल्लाह से तलब ना करे। अल्लाह की इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। और अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया तो आपकी दुआओं तो खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। फिर आपकी दुआ को कोई भी कबूलियत से नहीं रोक सकता। जब अल्लाह आपका तो सब आपका। आप जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह आपको वह चीज़ दे दें तो शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मिलता तो भी शुक्र अदा करें, क्योंकि इसमें भी उसकी कोई ना कोई मसलहत तो होगी। हमारा बार बार यह कहना कि अल्लाह मेरी दुआ तो कबूल नहीं हो रही है या मेरी दुआ कबूल होगी, यह सब नाशुक्री में शामिल होता, और अल्लाह ताला को नाशुक्री बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आज से कुरान की तिलावत या जो भी आप इबादत करते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, वह सिर्फ़ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए हो। जिस दिन आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा मिल गई, उस दिन आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। तो इसलिए आप तहज्जुद पढ़ा करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह की मोहब्बत मांगा करें। अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो फिर हमें किसी चीज़ की मोहब्बत की तलब बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत के सामने कोई भी मोहब्बत ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं रखेगी। अगर यह इंसान सोच ले कि रब मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की या लड़का ऐसा होगा कि वह लड़की या लड़का सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा मांगेगा और किसी भी चीज़ का तलबगार ना होगा। मैं तो बस आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि आप अल्लाह से मांगो, बच्चों की तरह रो रो कर मांगो। अल्लाह ताला से बोलो कि या अल्लाह आज यह हो गया मेरी ज़िंदगी में, आज उसने मेरे साथ यह किया, आज मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत रोया, इस वजह से रोया, आज कैसा दिन गुज़रा। अब अल्लाह ताला से बातें करें, बात करके तो देखिए, अल्लाह से पूछ कर तो देखिए, अल्लाह तो देख रहा है ना। मेरी परेशानी में मैं हूँ, तू बेहतर जानता। कोई भी इंसान आपका इतना नहीं सोच सकता जितना अल्लाह ताला आपका भला सोचता है। इंसान सिर्फ़ अपने नफ़े के लिए इंसान को इस्तेमाल करता है, सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। फ़ायदा होगा तो मदद होगी, फ़ायदा नहीं होगा तो मदद नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह ताला कोई फ़ायदा नहीं देखता, उसमें कोई नफ़ा परस्ती नहीं। वह चाहता कि मेरा बंदा मेरे करीब हो जाए, बस मेरे करीब हो जाए। लेकिन हम तो इंसान के पीछे पड़े होते हैं। हम तो कहते हैं कि बस किसी तरह मौलाना जी हमारा काम कर दे, किसी तरह कोई भी इंसान हमारा यह काम कर दे। लेकिन हम इतने बेयकीनी हैं, हम इंसान बहुत ज़्यादा बेसब्र हैं, बेयकीनी हैं, और हम बहुत ज़्यादा नाहक हो चुके हैं। आप अल्लाह की तरफ आए हैं, उससे मदद मांगने, तकलीफ़ में खुशी में उसे पुकारे, अभी भी वक्त है।
सांसें चल रही हैं, हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और अपना नसीब अच्छा करे, और अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करें। मैं जो वीडियो बनाती हूँ या आप लोग जो भी बात सुनते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।